जी क्लास, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? काइंडली चैट में रिस्पॉन्ड कीजिएगा। कैन यू हेयर मी? शहजाद, शाहजेब, आई एम ऑडिबल टू यू? ओके, गुड हो गया। जी, कोई सवाल आप लोगों ने कल पढ़ा था, जो पढ़ाया था? एनी क्वेश्चन फ्रॉम दैट? किसी का कोई सवाल हो? मुझे ये बताइए कि अगर आपने पढ़ा है तो कितनी देर लगी उसको पढ़ने में, कितना टाइम आपने दिया? बिकॉज आप लोगों ने क्या करना है, हमेशा हमेशा वेन एवर आप पढ़ने के लिए बैठते हैं, फॉर इंस्टेंस मैं अगर पढ़ने के लिए बैठी हूँ और इस पेज को आज मैंने पढ़ना है, तो मैं इसके साथ लिखूंगी 11:58 टाइम। और जब मैं इसको कंप्लीट करूंगी, सपोज मैंने इसको 12:15 पे किया, तो मैं लिखूंगी क्यों? दिस इज द फर्स्ट टाइम जो मुझे टाइम इसको पढ़ने में लगा। जब मैं सेकेंड टाइम लिखूंगी, तब मैं तब भी लिखूंगी कि भाई मुझे एग्जैक्टली सब, मुझे पहली दफा पढ़ने में इसको 17 मिनट लगे। जब मैं दूसरी दफा पढ़ रही हूँ, क्या ये 17 से 15 हुआ है या 12 हुआ है? क्यों? दिस इज योर अल्टीमेट चैलेंज टू रिड्यूस द टाइम। क्यों? एट द एंड ऑफ द डे जब आपका एग्जाम होगा, हो सकता है आप एक पेपर देके आए और अगले दिन आपका बीएलडी का पेपर हो, तो आपने उस चीज के लिए अभी से अपने आप को प्रिपेयर करना है कि विद इन 3 आवर्स, 4 आवर्स, 5 आवर्स, वट एवर टाइम यू हैव, आप इसको सारे को रिवाइज कर सके। और ये तभी मुमकिन होगा आज अगर डे वन से आप ये काम करेंगे। ठीक है, मैंने हमेशा ये काम किया है और इसकी वजह से मुझे हमेशा फायदा हो। एक क्या होता है कि सेंस ऑफ अचीवमेंट, कि अच्छा पहले मुझे 17 मिनट लगे थे, आज मुझे सिर्फ 5 मिनट लगे हैं इसको पढ़ने में। आज मुझे सिर्फ और सिर्फ मैंने यूं पॉइंट्स किए हैं 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर, और सफा हो गया। आपको पता है, आप माशाल्लाह से लाइक लोग हैं, पढ़ने वाले लोग हैं, सीए के अंदर हैं। आपको पता है जिस चीज को आपने अच्छे से पढ़ा हो, आप बस यूं सफे पलटते हैं, हाँ इसमें ये हो जाता है, ये सफे। तो दिस इज द स्टेज दैट यू हैव टू अकम्प्लिश इन दीज 4 months. That's the reason the CA is tough. That within the 4 months, the time of 4 months span, that you have to read, learn everything. You have to be at the pro level, from the beginner to advanced to pro level. तो उसकी ये टिप्स एंड ट्रिक्स है जो आपने अडॉप्ट करनी है। जी बताइए, कल पढ़ा है? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे साथ कम्युनिकेशन, चाहे आप चैट में करें, चाहे आप माइक में करें, जैसे भी करें, बट द कम्युनिकेशन इज द की टू सक्सेस। बात नहीं करेंगे तो मुझे नहीं समझ आएगी। एग्जाम आई कैप के साथ कम्युनिकेशन आपकी सिर्फ फाइनल एग्जाम में होती है, वो जो आप एक पर्चा देते हैं, जो कि डेफिनेटली अभी आप मार्च में देंगे। ठीक है, वो आपके आई कैप के साथ कम्युनिकेशन है। तो दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल जिससे आप जज होते हैं। तो यही कम्युनिकेशन अगर आप मुझे खुद कर दें, मैं खुद आई कैप की रिप्रेजेंटेटिव ही हूँ ना, उसी की मेंबर हूँ। ठीक है जी, तो बताइए। आज पहली क्लास है, ये बता दें, नहीं पढ़ा ये बता दें। अच्छा जी, हाँ जी, इसके अलावा भी कुछ बता दें। चलिए जी, शुरू करते हैं। आज हमारी क्लास थोड़ी डिले हो गई है। लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन कल हमने देखा था। लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है? कानून साजी। पहले चैप्टर के अंदर हम सिर्फ ये पढ़ना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में कानून कैसे बनता है। लिखा हुआ है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब है जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि पाकिस्तान के जो आइन है, उसमें ये सारी बातें लिखी हुई हैं कि जी कानून साजी कैसे होगी, कि कानून कैसे बना। कल हमने थोड़ा सा इसकी बेस बनाई थी, इसको समझा था कि आखिर ये कानून साजी कैसे होती है। हमने देखा था, आपके सामने नजर आ रहा है कि जी देयर इज अ पार्लियामेंट दैट इज डिवाइडेड इनटू नेशनल असेंबली, सेनेट, एंड देयर इज अनदर पर्सन इन्वॉल्व इन द लेजिस्लेशन, दैट इज प्रेसिडेंट। ये भी हमने पढ़ा था कि प्रेसिडेंट एक ऐसा पर्सन है जिसको इतनी पावर है
कि ये कानून बना सकता है, और जब प्रेसिडेंट कानून बनाता है उसे हम कहते हैं ऑर्डिनेंस। ठीक है, अभी सिर्फ आपका जानना ये जरूरी है कि उसको कहते क्या है, वो अप्रूव कैसे होगा, वो फाइनलाइज वर्जन कैसे बनेगा, हम बिल्कुल अगले 2-3 दिनों में वो सारा पढ़ लेंगे। पार्लियामेंट को हमने ये भी देख लिया था कि पार्लियामेंट के अंदर बैठने वाले लोग कहाँ से आते हैं। ठीक है, वो कौन से लोग होते हैं, वो कोई चोजन पीपल नहीं थे जो आसमान से आए हैं, बल्कि वो हमने खुद इलेक्ट किए थे, हमने उनको वोट दे के इलेक्ट किया था कि तुम जाके मैं नेशनल असेंबली में बैठो और हमारे लिए कानून बनाओ। ऐसा ही है। तो हमने कहा था कि देख यहाँ हमारे पास एक नेशनल असेंबली हो गया। अब नेशनल असेंबली का आपको पता है गवर्नमेंट चेंज होती है, ये जो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली है इनका पीरियड 5 इयर्स का होता है। ऐसा ही है, हर 5 इयर्स बाद दोबारा से इलेक्शन होते हैं। डेफिनेटली आप लोग माशाल्लाह से एलिजिबल हो गए होंगे पिछले इलेक्शन में वोट देने के लिए। ऐसा ही है, दिए वोट थे, दिए थे या अभी तक नहीं हुए? जी, किसी ने इलेक्शन में वोट दिए थे? कोई है आप में से? तो डेफिनेटली यू मस्ट हैव विटनेस द होल सिनेरियो कि वो इलेक्शन के अंदर जो वोट होता है वो कैसे होता है, वो पोलिंग कैसे होती है, फिर उसमें से जो इलेक्टेड अगर पर्सन को जीत जाता है वो कैसे नेशनल असेंबली में जाता है, वो गवर्नमेंट का पार्ट कैसे बनता है। ठीक है, वो विनिंग पार्टी का पार्ट कैसे बनता है, वो फेडरल मिनिस्टर कैसे बनता है, हम ऑलरेडी इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ एक थोड़ा सा रिवाइज कर रहे। सो हमने कहा कि जी नेशनल असेंबली की तो बात समझ आ गई कि ये जो लोग हम इलेक्ट करते हैं ये 5 साल के लिए होते हैं, तो बट व्हाट अबाउट सेनेट? ये सेनेट के अंदर बैठे हुए लोग कौन है? कल किसी ने बड़ा अच्छा खूबसूरत तरीके से बताया था कि इसको ईवान बाला कहते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा ही है, ये हमारे पास अपर हाउस है और नेशनल असेंबली को हम कहते हैं लोअर हाउस। ठीक है, लेकिन क्या इनमें से कोई एक दूसरे से हैसियत में कम है? क्या जो सेनेट में बैठा हुआ बंदा है वो ज्यादा पावरफुल है, जो नेशनल असेंबली में बैठा हुआ है वो कम पावरफुल है? क्या ऐसा है? व्हाट डू यू थिंक कि जो सेनेट में बैठा है इसको सेनेटर कहते हैं, वो एमएनए से ज्यादा पावरफुल होता है? क्या आपको ऐसा लगता है उसके पास ज्यादा पावर्स होती हैं कुछ? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। द बोथ आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ फ्रॉम वेयर दे बिलोंग। सेनेट और नेशनल असेंबली के अंदर डिफरेंस ये है कि नेशनल असेंबली के अंदर जो लोग आते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन आते हैं। एक एक एज है सेनेट को, वो मैं आपको बताऊंगी, वो जिसकी वजह से हम उसको अपर हैंड कह सकते हैं। वो क्या है, वो हमने लास्ट क्लास में देखा था, लेकिन हम दोबारा बताएंगे। सेनेट के अंदर जो लोग आते हैं वो तमाम प्रोविंसेस से इक्वल आते हैं। क्यों? ताकि किसी सूबे को ये ना लगे कि भाई मेरी पॉपुलेशन कम है, मेरे नुमाइंदे कम है, उनकी कोई सुनेगा नहीं, उनकी बनेगी नहीं। पंजाब के 100 लोग हैं, बलूचिस्तान के 4 लोग हैं, 4 लोगों की कौन सुनेगा? ऐसा हर किस ने। तो हमने कहा जी सेनेट के अंदर सारी जगहों से बराबर लोग आएंगे, तो क्या होगा, इससे बड़ी हारमनी बढ़ेगी, नेशनल कोहेशन बनेगी, जो फियर ऑफ एलिमिनेशन है वो रिड्यूस होगा। फियर ऑफ एलिमिनेशन के भी हमें तो कोई पूछता ही नहीं, हमें तो किसी ने देखा ही नहीं, हमने कहा आपके बराबर के लोग बिठा देते हैं सब बराबर। अब इसको होता है क्या है? हमने कहा अगर कोई कानून सेनेट में बनता है ना, कोई भी लॉ कोई प्रपोज किया, वो सेनेट वाले अप्रूव करेंगे, फिर जाता है नेशनल असेंबली में। अगर नेशनल असेंबली कोई कानून बनाती है तो वो पहले नेशनल असेंबली से अप्रूव होगा फिर जाएगा सेनेट में। ठीक है, अगर सेनेट ने बनाया तो नेशनल असेंबली के पास जाएगा, नेशनल असेंबली ने बनाया तो सेनेट के पास जाएगा। तो इसका मतलब है जो कानून साजी वाला जो सिस्टम है वो तो बराबर बराबर है, लेजिस्लेशन के लिहाज से तो कोई बड़ा छोटा नहीं है। हाँ, एक चीज है कि नेशनल असेंबली के अंदर लोग वोट करके अपने लिए इलेक्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर। ऐसा ही है, सेनेट के अंदर लोग अपने वोट करके चेयरमैन सेनेट अपॉइंट करते हैं, और ये जो चेयरमैन सेनेट होता है ये सेकंड इन लाइन टू प्रेसिडेंट होता है। अगर प्रेसिडेंट साहब मुल्क में नहीं होते तो जो भी चेयरमैन है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, जैसे मेरा आपसे एक सवाल है, आजकल पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन है और प्रेसिडेंट कौन है? कौन है पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट कौन है, ये भी बताए। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एंड प्रेसिडेंट
आसिफ अली जरदारी। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि हमारे प्रेसिडेंट हैं आसिफ अली जरदारी और प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ। और सेनेटर कौन है? चेयरमैन सेनेट। ये आप लोगों ने ढूंढ के लाना है। दिस इज योर होमवर्क कि आपने देखना है ये चेयरमैन सेनेट कौन है, कि अगर प्रेसिडेंट मुल्क में ना हुआ तो एक्टिंग प्रेसिडेंट ये सेनेट करता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला कि जी अच्छा सेनेट के अंदर क्या है कि सब प्रोविंसेस के लोग बराबर होते हैं। वो इसलिए होते हैं कि ताकि कोई फेयर ऑफ एलिमिनेशन ना हो, ताकि वो अपने लोगों की बात पहुंचा सकें। यहाँ पे सब बराबर है। सपोज एक नेशनल असेंबली से एक लॉ होके आया है, तो वो आएगा तो सेनेट के अंदर। अब सेनेट के अंदर तो सब बराबर है। अगर सेनेट के बराबर लोगों ने उसको जो है बलूचिस्तान के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया तो हो गया रिजेक्ट। नहीं माना, मेजोरिटी चाहिए होती है आपकी, मेजोरिटी उसको अप्रूवल दे दे, तो वहां पे तो सबका वोट बराबर है। तो इसका मतलब है कि वो जो आप समझ सकते हैं कि पॉपुलेशन के ज्यादा या कम होने की वजह से जो आपको फायदा या नुकसान होता है वो भी सेनेट में जाके पूरा हो जाता है। ठीक है, अब नेशनल असेंबली तो हमने कहा जी 5 साल में डिसॉल्व हो जाएगी, नई गवर्नमेंट आ जाएगी। लेकिन ये जो सेनेट है, ये क्या इसके बारे में कहा जाता है, ये एक परमानेंट लेजिस्लेटिव बॉडी है। किसी को आइडिया है? कोई कंट्रीब्यूट करना चाहेगा कि हम सेनेट को परमानेंट लेजिस्लेटिव बॉडी क्यों कह रहे हैं? एनीवन जिसका थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है वो बता सकता है। शहजाद एंड शाहजेब जी, जस्ट गलत भी हो जाए कोई मसला नहीं है, जस्ट कंट्रीब्यूट करें। जी शाहजेब, व्हाट डू यू थिंक कि इसको परमानेंट क्यों कहा जाता है? नेशनल असेंबली 5 साल बाद डिसॉल्व हो जाती है। सवाल ये है कि नेशनल असेंबली 5 साल बाद डिसॉल्व हो जाती है, फिर नई गवर्नमेंट आती है, नए गवर्नमेंट के लोग मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली बनते हैं। तो द क्वेश्चन इज कि ये जो हमारे पास सेनेट है, हम इसको परमानेंट लेजिस्लेटिव बॉडी क्यों कहते हैं? ये हमेशा क्यों रहती है? ये खत्म क्यों नहीं होती? ये क्यों नहीं डिसॉल्व होती? तब कोई गवर्नमेंट खत्म होती है हम कहते हैं हाँ नेशनल असेंबली टूट गई, गिर गई, डिसॉल्व हो गई। सेनेट क्यों नहीं टूटती गिरती? हम ये क्यों नहीं बात करते जब नए इलेक्शन होते हैं कि भाई ये नए सेनेट, ये नई गवर्नमेंट है और ये हमारे पास नए सेनेट के मेंबर्स हैं? हम हमेशा मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली की बात क्यों करते हैं? वो इसलिए कि रीजन समझिएगा, बड़े मजे की है। कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तो सब समझ आ जाएगा। इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली, चले मैं बताती हूँ। वेरी गुड कंट्रीब्यूशन शाहजेब, बिल्कुल आपकी बात सही है कि इनको नेशनल असेंबली के लोग इलेक्ट करते हैं सेनेटर्स को। लेकिन होता क्या है, सपोज हमने 100 सेनेटर्स अपॉइंट करने हैं, ठीक है, और सपोज करते हैं कि ये जो 2025 है, लेट्स सी ये फर्स्ट ईयर है सेनेट का, पहला साल। ठीक है, देखिए जब सेनेट बनी है हमने कहा ये पहला साल है। तो चले आपकी आसानी के लिए आप कहेंगे भाई क्या 2025 करें, हम 1990 कर देते हैं। तो चलो सपोज 1990 इज द फर्स्ट ईयर सेनेट बनी है। तो हमने कहा 100 सेनेटर है, हम करते क्या है, हम आधे सेनेटर्स अपॉइंट करते हैं, 50। सेनेटर्स का जो ड्यूरेशन होता है वो 6 साल का होता है, 6 इयर्स का होता है, एज कम्पेयर टू नेशनल असेंबली जिनका 5 इयर्स होता है। हमने कहा ये जो 50 लोग 1990 में, हम सपोज हम इनका नाम रख लेते हैं ए, ये सारे कैटेगरी को ए कहते हैं। हमने कहा जी 1991 आया, सेकेंड ईयर आ गया, 1992 थर्ड ईयर आ गया, 3 साल पूरे हो गए, 1993 चौथा साल स्टार्ट हुआ है। हमने कहा वो जो रिमेनिंग के 50 थे उनको हायर कर लो, हमने उनका नाम रख लिया बी। ठीक है, अब ए का ये चौथा साल है, बी का कौन सा साल है, पहला, फर्स्ट, ऐसा ही। फिर हमने कहा जी 1994 आ गया, ए कैटेगरी लोगों का 5वां साल आ गया,
1996 आ गया, ये उनका छठा साल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि दिसंबर 1996 को वो जो पहले 50 थे वो क्या हो जाएंगे, रिटायर। ऐसा ही है। 31 दिसंबर को, क्योंकि 6 साल पूरे हो गए। अब जो बी है उनका ये पहला साल था, ये उनका, हम इसको कलर चेंज कर लेते हैं। हमने कहा बी यहाँ पे आए थे, रिमेनिंग 50 उनका ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, ये उनका थर्ड ईयर हो गया। ठीक है। अब हमने कहा जो अगला साल स्टार्ट होगा 1997, हमने कहा ए तो सारे रिटायर हो गए। हमने कहा अब क्या आ गए, डी आ गए। डी, वो जो ए रिटायर होते उनकी 50 की जगह पे 50 लोग नए आ गए। ठीक है। अब जो बी थे, हमने कहा उनका क्या है, उनका ये चौथा साल है। ठीक है, फोर्थ। हम आगे लिख लेते हैं 1998, 1999, ये उनका पांचवा साल हो गया, ये उनका छठा साल हो गया। आगे आ गया 2000। 2000 के अंदर हमने कहा ये छठे साल पे बी भी रिटायर हो जाएंगे। अब हम क्या कर लेते हैं, हमने कहा और वो जो 50 लोग जो रिटायर हुए हैं उनकी जगह पे नए लोग आ गए। ठीक है, उसका नाम हम रख लेते हैं ई, ये 50 लोग। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे पास एक ई 50 लोग हैं और दूसरे हमारे पास डी के 50 लोग हैं। ऐसा ही है। इस पॉइंट ऑफ टाइम के हमारे पास डी के 50 लोग थे और बी के थे। इस पॉइंट में हमारे पास ए और बी के 50 लोग थे। अब बात करते हैं, हमने कहा जरा गवर्नमेंट की। सपोज गवर्नमेंट अगर 1990 में बनी थी, तो पहला साल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, या पांचवें साल में, एक मिनट, जी मेरी आवाज आ रही है? चलिए दोबारा शुरू करते हैं। तो हमने क्या कहा, अब गवर्नमेंट की बात करें। गवर्नमेंट जो थी, सपोज हम कहते हैं ये जो गवर्नमेंट थी, एक मिनट, ये हम पॉलिटिकल पार्टी का नाम रख लेते हैं पीपल्स पार्टी। इसका मतलब है कि भाई सेनेट के अंदर पीपल्स पार्टी, गवर्नमेंट जो थी, जाहिर बात है गवर्नमेंट के जो इलेक्टेड लोग थे वही नॉमिनेट करते हैं सेनेट को। तो हमने कहा सपोज गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की थी, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 50 लोग थे ये पीपल्स पार्टी के। ऐसा ही है, इसको काले से लिखना चाहिए था। हमने कहा जी ये 50 लोग पीपल्स पार्टी के। अब हमने कहा जी अगली गवर्नमेंट जिससे ये 50 लोग लाल वाले हैं, हमने कहा जी सपोज ये पीएमएलएन की थी। अब क्या हुआ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, पिछली गवर्नमेंट और, सॉरी आगे आना था, यहाँ पे पांचवा साल यहाँ पे पूरा हो रहा है, पीएमएलएन। ठीक है, नहीं हाँ, सपोज ये पांचवा साल है। हमने कहा जी अब नई गवर्नमेंट आ गई, या नहीं इसको हम चेंज कर लेते हैं क्योंकि अभी गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की है, क्योंकि हमने कहा पांचवें साल पे खत्म होगी। सपोज ये पीपल्स पार्टी के हैं, तीसरे साल में हमने कहा जी चौथे साल के अंदर नए लोग आते हैं, तो हमने कहा जी चलो
अगर अभी गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी चल रही है तो ये पीपल्स पार्टी के हैं, ठीक है। अब 5वें साल में गवर्नमेंट चेंज होगी, 5वें के बाद इलेक्शन हुए, 6ठे साल में अब क्या है, नई गवर्नमेंट के लोग हैं, ऐसा ही। और जब नई गवर्नमेंट के लोग हैं तो ये जो हमने कहा यहाँ पे जो पीपल्स पार्टी के लोग थे वो तो हो गए रिटायर। हमने कहा नई गवर्नमेंट सपोज बन गई है पीएमएलएन, ये जो 50 रिटायर हुए जिसकी जगह पे हमने कहा ये डी आ गए, तो हमने कहा ये तो हैं जी पीएमएलएन के। अब इसका मतलब क्या हुआ, आधे पीएमएलएन के हैं, आधे पीपल्स पार्टी के। इसी तरह 5 साल 2000 में भी पूरे हो जाएंगे, नई गवर्नमेंट आई, सपोज हमने कहा नई गवर्नमेंट का नाम कर लेते हैं AQM। अब क्या हुआ, ये 50 लोग AQM के और ये 50 लोग PMLN के, यानी कि हर सेनेट के उसमें 2 गवर्नमेंट्स के लोग बैठे होते हैं, एक पिछली और एक अगली। और मजे की बात ये कि ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता जा रहा है, कहीं पे सेनेट रुकी, कहीं पे डिसॉल्व हुई नहीं। वो 50 रिटायर हुए, अगले 50 आगे नई गवर्नमेंट के, फिर 50 रिटायर हुए, अगले हर 3 साल के बाद लोग आ रहे, लेकिन सेनेट डिसॉल्व तो नहीं हो रही, सेनेट डिसॉल्व नहीं हो रही। क्यों? इसमें क्या होता है, जो स्टार्ट में हम आधे लोग अपॉइंट करते हैं और फिर बाकी आधे हमने कहा 3 साल बाद करते हैं, इनके चौथे साल के शुरू में, ठीक है। तो उससे क्या होता है ये जब हाफ हाफ अपॉइंट करते हैं कि सेनेट पे डिसोल्यूशन नहीं आती, सेनेट डिसॉल्व नहीं होती, हर वक्त उसके पास एक पिछली गवर्नमेंट और न्यू गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जिसकी वजह से कोई भी स्पेसिफिक गवर्नमेंट अपना अथॉरिटेटिव वो फोर्स भी अप्लाई नहीं कर सकती, ठीक है। समझ आइए बात की, वाई सेनेट इज अ परमानेंट लेजिस्लेटिव बॉडी, यू गॉट द पॉइंट। सेनेट, आप दोनों में से किसी का माइक ठीक है? जी, आप दोनों में से किसी का माइक ठीक है? चलिए जी, सबसे पहले वाला पॉइंट पढ़ें और फिर पढ़ने के बाद मुझे डन का मैसेज कीजिए कि जी हमने ये वाला पॉइंट पढ़ लिया है। पढ़ के फौरन डन का मैसेज करना है। और अगर इसमें कोई इशू है तो फौरन पूछिए कि नहीं ये पॉइंट नहीं समझ आ रहा है, क्या बोलते हैं, क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। जी शाहजेब एंड शहजाद। जी बच्चों क्लास में मौजूद हैं, पढ़ लिया, डन डन का मैसेज कीजिए, कोई मुश्किल? गुड, अगला पॉइंट पढ़िए। डन, अगला पढ़िए। ये सवाल बिल्कुल आ सकता है कि वाई सेनेट इज अ परमानेंट इंस्टीट्यूशन या वाई इट्स अ लेजिस्लेटिव बॉडी, उसका मैंने आपको एक्सप्लेन करके ईयर बाय ईयर करके समझा दिया। ये डन हो गया। अगला पढ़िए, अगले दोनों पढ़िए और उसके बाद डन का मैसेज कीजिए। दैट्स रिलेट्स टू चेयरमैन। डन,
ठीक है, लास्ट 2 पॉइंट्स पढ़िए। ओके। अच्छा, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? सेकंड मैंने आपको बताया कि जी जो सेनेट के लोगों का टेन्योर क्या होता है, वो क्या होता है, 6 साल होता है। सही है। लेकिन ये 6 साल किस तरह होता है, हमने कहा था हम शुरू में, अगर सपोज मैंने 100 लोग आने हैं सेनेट, सेनेट में सीटें 100 लोगों की है, तो हम इन द फर्स्ट ईयर, इनकी जब सेनेट बनी थी तब से हमने कहा कि जी 100 लोग अपॉइंट करने थे, तो आधे अपॉइंट किए, और बाकी आधे हम कब अपॉइंट करते हैं, 3 सालों बाद। ऐसा ही। पर हमने कहा कि ये जो पहले आपने 50 अपॉइंट किए थे, ये 6 साल के लिए थे, तो 6 साल 1996 में पूरे हो जाएंगे, तो ये जो ए है ये क्या हो जाएंगे, रिटायर। जब ए रिटायर हो जाएंगे तो हमने इनकी जगह पे सपोज सी 50 लोगों को हायर कर दिया। ऐसा ही। लेकिन ये वाले जो 50 लोग हैं, सपोज इनका नाम बी है, ठीक है, जो 4th ईयर पे आए थे, ये भी तो 6 साल बाद रिटायर हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि इनका जो पहला साल ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा, 1999 में ये भी रिटायर हो जाएंगे, बी। तो क्या हुआ, अब बी रिटायर हो जाएंगे, हम नए हायर कर लेंगे डी। हर 3 साल बाद यहाँ पे बी रिटायर हो गए। ऐसा ही है। तो हमने हमने क्या किया, सपोज नहीं, बी रिटायर नहीं, बी हमने हायर किए। हमने कहा कि यहाँ पे ए रिटायर हो गए, ए की जगह आ गए सी। यहाँ पे 3 सालों बाद बी रिटायर हो गए, बी की जगह आ गए डी। ठीक है। इसी तरह अब क्या होगा, ये जो सी है, ये भी तो 6 साल बाद रिटायर हो जाएंगे। 1996 इनका पहला साल है, 97 दूसरा साल है, 98 तीसरा साल है, 99 चौथा साल है, 2000 पांचवा साल है, तो 2001 के अंदर ये सी भी रिटायर हो जाएंगे, 6 साल पूरे हो गए। ऐसा ही। इसी तरह जो हमने कहा बी है, ये भी अगले 6 साल बाद रिटायर हो जाएंगे। तो क्या हुआ, हर 3 साल बाद आप देख रहे हैं कि भाई एक ग्रुप रिटायर हो रहा है और उसकी जगह पे नया ग्रुप आ रहा है, आफ्टर एवरी 3 इयर्स। ऐसा ही है। तो यही वो लाइन कह रही है, क्या कहती है, मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर, 6 सालों के लिए इलेक्ट होते हैं। लेकिन क्या होता है कि स्टार्ट में हम हाफ मेंबर अपॉइंट करते हैं, हाफ करते ही नहीं है। हाफ को कब करते हैं, 3 साल बाद। हाफ द मेंबर्स रिटायर्ड आफ्टर 3 इयर्स, कि हर 3 साल बाद आधे मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं, एंड आर रिप्लेस्ड बाय इक्वल नंबर ऑफ न्यूली इलेक्टेड सेनेटर्स, और उतने ही नए लोग आ जाते हैं। जो कि हमने यहाँ पे अभी प्रॉपर ये देखा कि कैसे ए जो था वो 96 में रिटायर हो गया, ठीक है, और उसकी जगह पे हमने सी ले आए। 3 सालों बाद बी रिटायर हो गया, तो हम डी ले आए। अब 3 सालों बाद सी रिटायर हो जाएगा, यहाँ इस 99 से लेके, तो हम कुछ और ले आएंगे। फिर इसी तरह डी रिटायर हो जाएगा, उसकी जगह कोई और आ जाएगा। जी, क्या आप प्रोसेस समझ आए? ठीक है। अच्छा, आप लोगों का एक होमवर्क है, आप लोगों ने चेक करके आना है कि जी ये जो सेनेटर है, ये टोटल कितने, कितनी सीट्स हैं, और चेयरमैन सेनेट कौन है। ठीक है। ये आप लोगों ने होमवर्क करके आना, और ये भी होमवर्क करके आना है टोटल मेंबर्स कितने हैं, उसमें से कौन से कितने मेंबर्स किस गवर्नमेंट के हैं और दूसरे कितने गवर्नमेंट के हैं। दिस इज योर होमवर्क। अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे ना गवर्नमेंट के, gov.pk, पाकिस्तान की, वहां पे सब कुछ है। वैसे गूगल पे लिख लें कि अभी सेनेटर कितने हैं, तो वो आपको खुद ही डायरेक्ट कर देगा। तो ये दिस इज योर होमवर्क, आपने करके आना। ठीक है। कोई सवाल? ये कौन सा चैप्टर है, ये फर्स्ट चैप्टर। आपके साथ बुक नहीं शेयर हुई अभी, मैं अभी आपके साथ बुक शेयर करती हूँ। एक मिनट दीजिएगा।
ये लीजिए, ये है आगे किताब। इसको डाउनलोड कीजिए और प्रिंट कीजिए, अपने पास रखिए। आइंदा आपके पास किताब होनी चाहिए, क्योंकि जब मैंने आपको इस सेनेट का पढ़ाया है और थोड़ा बहुत नेशनल असेंबली का पढ़ाया है, आप लोगों ने कल पढ़ के आना है। बेटा आपने इस किताब के अलावा कुछ और नहीं पढ़ना। दिस इज द ओनली बुक। सुनना आपने वो है जो मैं आपको समझा रही हूँ, सिखा रही हूँ। पढ़ना आपने इस किताब के अलावा कहीं और से नहीं। दिस इज द बेस्ट, द फाइनेस्ट बुक। ठीक है, इस किताब में जो